हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन का कारोबार बैंक निफ्टी में कैसा रहा। तो दोस्तों, फ्राइडे को बाजार गैप डाउन ओपन हुए और 41,515 का हाई बनाया, जो कि डे ओपन और डे हाई सेम रहा, और वहाँ से लो बनाया 40,882। तो फ्रेंड्स, जिस दिन इंट्राडे में डे ओपन और डे हाई सेम रहे, उस दिन यूजुअली बाजार वीकनेस दिखाते हैं। और हमने फ्राइडे के लिए एक डिस्कशन किया था, तो हमने यही बोला था कि अगर बाज़ार गैप डाउन ओपन होते हैं या फिर फ्लैट ओपन होते हैं और नीचे आते हैं, तो हमें प्राइस एक्शन वॉच करना है। 41,400 पे सपोर्ट नहीं देता तो फिर 41,170 का एक लेवल बताया था, तो वहाँ पे हमारे को कॉल में बैठना है और हम 41,670 का टारगेट रखते हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। तो ये बाजार ने ये जो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है 50-60 पॉइंट का, ये हिट किया और बजट डे के बाद पहली बार हमारा स्टॉप लॉस गया, क्योंकि जिस तरीके से बाजार एक फील्ड ब्रेकआउट देके तेज़ी से नीचे आए तो इंट्राडे में बहुत बियरिश हो गए थे। क्लियर वीक सिग्नल था, लेकिन क्योंकि बाजार बुलिश चल रहे हैं इसलिए एज अ ट्रेडर हमारी जॉब थी कि हम सपोर्ट पे ख़रीदारी करने की कोशिश करें। वैसे तो जो डे लो बनाया है, ये डे लो 40,880 का, ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और आप डेली चार्ट मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है, आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट था। लेकिन अगर ये सपोर्ट हम लेते तो फिर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता हमारे लिए, इसीलिए। और ऊपर से 41,400 और 41,200 ये जो दो लेवल थे, ये और बीच में सपोर्ट का काम कर रहे थे कुछ दिनों से, इसीलिए मैंने यही ठीक समझा कि 41,200 के आसपास बाजार को खरीद के छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लें। लेकिन बाजार ने हमारा ये स्टॉप लॉस हिट किया, तो कोई नहीं दोस्तों, अगर बाजार कभी छोटा स्टॉप लॉस हिट कर भी देते हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग में ये सब चलता रहता है और हम लगातार बजट से पहले से ही कमाते चले आ रहे हैं। ये गुरुवार हमें ट्रेड नहीं मिला, फ्राइडे को अब ट्रेड का छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसीलिए ये जो आज की एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ये देखना कि बाज़ार क्या करेगा, कैसे करेगा, और हमें अब बहुत संभल के ट्रेड लेने की ज़रूरत है। तो ये सब जो छोटा मोटा स्टॉप लॉस होता है, इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और ये तो एक ट्रेडिंग कॉस्ट कहलाती है। हम जब रोज़ 200-300 पॉइंट बना रहे हैं तो 50-60 पॉइंट तो कभी भी चला जाएगा, इतना तो हम माइंड में रख के चलते ही हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए हम आगे की बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे बाज़ार कैसे लग रहे हैं, क्या हो सकता है बाज़ार में, जिससे कि हमें कल ट्रेड करने में मदद मिल सके। तो देखिए, डेली चार्ट पे तो एक बियरिश कैंडल बनी है, और ये जो बियरिश कैंडल है, इसकी वजह से बाज़ार बहुत वीक हो गए हैं। और अगर बाज़ार जो है वो नीचे की तरफ जाता है तो वो निफ्टी को भी नीचे ले जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ निकल गया तो फिर निफ्टी में जो हमने एनालिसिस करी, हमने बताया कि क्या हो सकता है, तो फिर बाज़ार निफ्टी को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए अभी थोड़ा सा संभल के ट्रेड करने की ज़रूरत है मंडे के दिन, तो इसलिए लेवल्स ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो तो इंट्राडे में दोबारा से इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन की तैयारी के लिए ही ये वीडियो बनाई जाती है। अगर बाज़ार 41,700 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो ही मैं कह सकता हूँ कि बाज़ार में दोबारा से तेज़ी आ गई है, नहीं तो वीकनेस ही रहेगी। और कल के लिए, जैसे कि मैंने निफ्टी वीडियो में भी बताया कि यूएस मार्केट क्लोज है, तो बाज़ार में वॉल्यूम लो रहेंगे, इसलिए कल बहुत ध्यान रखिएगा। अगर बाज़ार कल गैप अप खुलते हैं तो रेजिस्टेंस बनेगा 41,450 का, और उसके ऊपर बनेगा 41,670 का। अगर बाज़ार 41,450 के पास, या फिर सेकंड लेवल है हमारा 41,670, उसके पास रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो फिर मैं पुट में बैठना चाहूँगा फॉर इंट्राडे टारगेट ऑफ 41,200। अगर बाज़ार फ्लैट होकर नीचे आते हैं, फ्लैट ओपन हुए नीचे आए, तो फ्राइडे का लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके नीचे फिर मैं पुट की पोजीशन में बैठना चाहूँगा।
जो कि होगी 40,880, उसके नीचे 40,600। अगर 40,880 का लेवल ये ब्रेक हो गया तो फिर 40,600 आएगा। आप ये आवरली चार्ट पे भी देख सकते हो इसको कि फ्राइडे का लो ब्रेक होता है तो फिर 40,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर एक ये सिचुएशन भी हो सकती है कि बाजार फ्लैट खुलें और धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएं, तो फिर मैं ऐसी मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा फ्रेंड्स, अवॉइड करूंगा। जब तक फ्राइडे का डे लो ब्रेक नहीं करता बैंक निफ्टी में, तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। देखिए दोस्तों, फ्राइडे को पहले एक स्टॉप लॉस मेरा गया 50-60 पॉइंट का। तो आप बाज़ार में जब डायरेक्शन कोई नहीं पकड़ता है ना, तो तब तक अपनी कैपिटल को बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मैं लगातार प्रॉफिट कमाया और एक दिन लॉस हो गया। अगर एक दिन लॉस हुआ है तो फिर अगले दिन संभल के ट्रेड लेता हूँ। तो किसी भी तरीके की जल्दबाजी मत करिएगा आप लोग भी, और बहुत संभल के ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि कल यूएस मार्केट क्लोज है। क्लोजिंग की बात करें तो वीक क्लोजिंग है। रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में बाज़ार फेल हो चुके हैं। पहले तो ये था कि चलिए सारा कंसोलिडेशन नियर 41,700 हो रहा था तो कंफर्मेशन थी कि बाज़ार ने ऊपर जाना है, लेकिन अब नीचे आए हैं तो बाज़ार में कुछ भी हो सकता है। और जिस दिन बाज़ार 40,600 के नीचे चलेंगे तो हमें तुरंत पुट में बैठ जाना है, फिर नीचे के टारगेट्स के लिए काम करना है। जैसा कि हमने लास्ट वीक की एनालिसिस में भी ये बात बोली थी, और मैं लेवल्स इसलिए रिपीट कर रहा था क्योंकि मैं हमेशा दोनों तरफ के लिए रेडी रहता हूँ। तो फिर उस सिचुएशन में हमारा टारगेट बनेगा 39,400, जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी। तो वो तो अभी हम कल देखते हैं कि बाज़ार वहाँ जाता है नहीं जाता, या ऊपर निकल जाता है, या फ्लैट क्लोजिंग होती है ड्यू टू यूएस मार्केट क्लोज। तो फिलहाल आज की एनालिसिस में बस इतना ही। और एंड में सबसे रिक्वेस्ट, आज बहुत ऐड आ रहे हैं इस ट्रेडिंग व्यू पे, तो सबसे रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि उनको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिनको भी ये वीडियो पसंद आई है वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट उठा सकें। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।